हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, हम लोग पूछते हैं मरियम नवाज से और इन जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स हैं, जो हमारे औजार हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं, तुम लोगों की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं, पाकिस्तान में एनआरकी है और उस आईएसआई कर्नल जिसके अहकामात वहां पे चले थे अडयाला जेल में, उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज में चाहे ये आप चलाएं या ना चलाएं, उसमें आईएसआई, एमआई, आईबी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू और उस पर स्पेशल ब्रांच, ये सब के सब जिम्मेदारान हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजान में रखा, हमें इन्होंने अबडक्ट और निर्गमाल बनाया। कहते जी मैं मानता हूं मैं गलती कर रहा हूं, हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पर हम लोग मजबूर हैं। किसकी मजबूरी? हमें अदालत का हुक्म था कि आज अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होनी थी। हमारी मुलाकात अमूमन जुमेरात के दिन होती है, पर अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म किया था कि हमारी अदालत, और वो ऑर्डर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, नेट पे अभी हम लोग फ्लैश भी कर देंगे, कि अदालत हम लोगों की आज शेड्यूल थी और हम लोग वहां पे पहुंचे 2 बजे से पहले, और ये यहां पे आपके पास अदालत के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। हम लोग वहां पे पहुंचे 2 बजे से पहले और हम लोग गेट पे गए और हमने पुलिस के लोगों से, जो पुलिस, पंजाब पुलिस की चौकी है अडयाला की, वहां पे हमने पूछा और वहां पे अडयाला जेल के जो मुलाजमीन है वो आए। उन्होंने कहा जी हम लोग आपसे पूछते हैं, आप रोड के दूसरी तरफ आप खड़े हो जाएं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। वहां पे दुकानें हैं, हम लोग वहां पे खड़े रहे। 2 बजे गुजर गया, घंटा डेढ़ गुजर गया, हम लोग फिर वहां पे रोड क्रॉस के गए और हमने अडयाला जेल के मुलाजमीन से, अफसरान से पूछा कि आज हम लोगों की मुलाकात आप वजीर आजम इमरान खान साहब से इस कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? क्योंकि हम लोग इस चीज को हम लोग देख चुके हैं कि मुतअद्दिद बार हमें 6-6 घंटे का इंतजार कराया गया और मुलाकात नहीं भी हुई, बल्कि 2 दिन पहले ही मेरे ये साथी जो मेरे मौजूद थे मेरे साथ, मैं उस दिन नहीं था, इनकी मुलाकात नहीं होने दी और उन्होंने कहा जी आपकी मुलाकात हम लोग नहीं कराएंगे। और हमारा यही ख्याल था कि जी हमारा टाइम ये ज़ाया कर रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो लिहाजा हम लोग फिर वहां पे रोड क्रॉस करके गए और वहां पे हमने कहा कि अडयाला जेल के जो वहां पे एहलकार हैं उनसे बता दें कि हमें या हाँ में या ना में जवाब दे दें कि हम लोग यहां से अभी जा रहे हैं, टाइम काफी हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, इतने में वहां पे जो पुलिस के एहलकार थे उन्होंने हमारा, पहले अहमद खान बच्चर साहब का हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ के उन्होंने घसीट के अंदर लेके गए। हमारी गाड़ियां वहां पे खड़ी थी, गाड़ियों में हमारे कई साथी बैठ चुके थे। उन्होंने गाड़ी को, फ्लैग कार थी, पाकिस्तान का झंडा था, जो गाड़ी शिबली फराज साहब को एलोकेटेड है एज बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन सेनेट और मुझे जो बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, उस पर पाकिस्तान का झंडा होता है। हमारा स्टेटस जो है वो एक फेडरल मिनिस्टर का है और हम लोग स्टेट है। आर्टिकल 7 आप आइन का पढ़ें, जिसको ये कहते हैं जी रियासत, ये कहते हैं जी रियासत पे ये हुआ, तो ख़वातीन और हज़रात रियासत आपकी ये खड़ी है, ये बैठी है। पुलिस का एहलकार या आपके मिलिट्री या रेंजर या एयरफोर्स या नेवी या आपकी फायर ब्रिगेड, ये सारे के सारे रियासत के औजार हैं। इन्होंने हुक्म मानना पड़ता है रियासत का, जो यहां पे है। सो लिहाजा उन्होंने हमारे ड्राइवर को फ्लैग कार से निकाला, खुद गाड़ी में पुलिस का बंदा बैठा और गाड़ी अंदर लेके चले गए चौकी के अंदर और उन्होंने कहा जी आप डिटेन्ड है, हमें हुक्म है। उस पुलिस के एहलकार को मैंने बार कहा, मैंने कहा आप बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। कहते जी मैं मानता हूं मैं गलती कर रहा हूं, हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पर हम लोग मजबूर हैं। किसकी मजबूरी? ख़वातीन और हज़रात, ये हरकत क्या की है? ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। शिबली फराज साहब और मैं, हम लोग जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं।
हम लोग यहाँ अंदर होते तो आपका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास ना हो सकता, कोरम पूरा ना होता। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और नेशनल असेंबली के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, ये एमएनए हमारे फॉर्मर स्पीकर, अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी, वजीर आजम इमरान खान साहब की बदौलत हम लोग यहां पे बैठे हैं। खवातीन और हज़रात, ये ऑर्डर्स आए थे शहबाज शरीफ के जरिए, वो जिम्मेदार। ये ऑर्डर्स आए थे मरियम नवाज के जरिए, वो जिम्मेदार। ये ऑर्डर्स आए थे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान के जरिए, वो जिम्मेदार। ये ऑर्डर्स आए हैं आईजी जेल खाना जात और होम मिनिस्टर पंजाब उसके जरिए, सेक्रेटरी होम उसके जरिए, वो जिम्मेदार। जो जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला है वो जिम्मेदार। जो डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब पुलिस है वो जिम्मेदार। जो डीपीओ पंजाब उस जगह का है वो जिम्मेदार। ये सब के सब जिम्मेदारान, और सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का जो अडयाला जेल में जो शख्स स्टाफ कॉलेज एग्जाम फेल हुआ कर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एमआई का वहां पे तैनात है, जिसने ये ऑर्डर्स भी दिए, वो जिम्मेदार। इंटेलिजेंस एजेंसीज में चाहे ये आप चलाएं या ना चलाएं, उसमें आईएसआई, उस पे एमआई, उस पे आईबी, उस पे फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू और उस पे स्पेशल ब्रांच, ये सब के सब जिम्मेदारान हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा, हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। वहां पे हमने उस थाने का जो पानी भी है वो हमने नहीं पिया, क्योंकि हमें पता है पंजाब पुलिस की वो कमाई उस थाने की जो है वो हराम की होती है। वो हराम की कमाई लोगों से वो कमा के करते हैं, पूरा करते हैं। हमने उसको भी हाथ नहीं लगाया, ठुकराया। और जिस वक्त उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमने कहा हम लोग नहीं जाते, उस बंदे को लाओ जिसने हमें हिफ्ज़े बेजा में रखा है, उसको सामने लाओ। उन्होंने हमें वहां पे फिर बाहर किया, मैन हैंडलिंग की उन्होंने। हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, हम लोग पूछते हैं मरियम नवाज से, और इन जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स हैं, जो हमारे औजार हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं, तुम लोगों की क्या जुर्रत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं, पाकिस्तान में एनआरकी है। ख़वातीन और हज़रात, आज पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक तो हमें पता था बन चुका है, पर इस हद तक इनके होश व आवाज उड़ गए हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से, उनकी लीडरशिप के लोग, उनके कारकुनान से भी उनकी मुलाकात इनको हजम नहीं हो रही। और हमने क्या बात करनी थी, उनकी खैर आफियत पूछनी थी वजीर आजम इमरान खान साहब की। 2 महीने से हमारी मुलाकात ये नहीं होने दे रहे हैं, और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है। अगले इक़दामात से बाद मेरे साथी भी बात करेंगे। अगले इक़दामात, सबसे पहले प्रिविलेज मोशन इन लोगों के खिलाफ। दूसरा इक़दाम, दूसरा कदम हमारा, इन लोगों के खिलाफ हम लोग एफआईआर की एप्लीकेशन देंगे। हम सबको हिफ्ज़े बेजा में अबडक्शन इन्होंने की, इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी को चोरी की, इन्होंने नेशनल असेंबली की गाड़ी को चोरी करके नेशनल असेंबली के ड्राइवर को हिफ्ज़े बेजा में रखा। एक स्टाफ कार को जिस पे पाकिस्तान का झंडा है, जिस झंडे के ऊपर हमारे लोग शहीद होते हैं, जान देते हैं, जिसके ऊपर पुलिस के एहलकार खुद कह रहे थे कि जी हमें पता है हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पर हमें ऑर्डर है, इलीगल ऑर्डर वो लोग मान रहे थे, खुद वो एतराफ कर रहे थे। हम लोग एप्लीकेशन देंगे और डिमांड करेंगे कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, आईजी जेल खाना जात, होम सेक्रेटरी, डीआईजी ऑपरेशंस, डीपीओ, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल, उसके एहलकार नीचे, इनके खिलाफ टर्मिनेशन प्रोसीडिंग शुरू की जाएं। और उस आईएसआई कर्नल जिसके अहकामात वहां पे चले थे,
اڈیالہ جیل میں اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو، ان لوگوں کو، ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی۔ آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ایف آئی آرز کا بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کریں گے، اور ہم لوگ شبلی فراز صاحب اور میں ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے، کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا بہانہ کیا تھا کہ سیکشن 144 لگی ہے۔ ہم لوگ تو 5 لوگ تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھنے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا اور ہمیں حفظ بیجا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا۔ بہت شکریہ جی۔